जय हिंद। आज के इस वीडियो में ना हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। देखो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते अपने को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो हमने ये वर्ड्स अक्सर सुने होते हैं। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, कई बार हमने संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का नाम भी सुना होता है। कभी सोचा है कि संघवाद क्या होता है? देखो, भारत के आजादी के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरलिज्म शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन भारत ने फेडरलिज्म को अपना रखा है। अब फेडरलिज्म साफ साफ ये कहता है कि पूरे सरकार के पास पावर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक होगी सेंटर और एक होगी स्टेट। ये फेडरलिज्म की पॉलिसी यूएसए और इंडिया दोनों में ही अपनाई गई है। अब सेंटर और स्टेट दोनों की शक्तियों को अलग अलग बांटा हुआ है। जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं तो हमने तीन तरीके की लिस्ट के अक्सर नाम सुने होते हैं: स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जहाँ पर सारी सूचियां, जहाँ पे वो लिस्ट, वो नामांकन, या फिर ये कह सकते हो कि वो कैटेगरी जो एक राज्य को करनी चाहिए, वो सारे ही काम इस लिस्ट के अंदर शामिल है। और जो भी काम इस लिस्ट के अंदर शामिल है वो स्टेट को करना ही पड़ेगा, ये बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है। उसी तरीके से सेंटर लिस्ट में जो काम उसके अंदर लिखी गई है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, टैक्स और ये एक्ट वगैरह जितने भी काम होते हैं, सब सेंटर लिस्ट के अंदर आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना मैंडेटरी है, ये सारी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट, अब इन दोनों के बाद जो भी बचे हुए काम आ जाते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिसके ऊपर कंट्रोल सेंटर और स्टेट दोनों का होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे आप बताओ कि सेंटर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, और एग्जीक्यूटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, और सेंटर और स्टेट ये दोनों किस तरीके से अपने लेजिस्लेटिव और अपने एग्जीक्यूटिव को अलग अलग तरीकों से निभाते हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन को क्लियर कर पाना आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। तो किताबों के अड्डे चैनल पे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। वीडियो के एंड होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ भाई, तो हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव को सुना है कई बार, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को सुना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और सेंटर एग्जीक्यूटिव को सुना है। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, देखो ये जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज आते हैं, यूपीएससी में बात करें तो प्री में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में बताती है गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं। साथ ही साथ उसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशन को बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है। पर उससे पहले आप समझ लो कि लेजिस्लेटिव को अपन लोग हिंदी में कहते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विधायिका, जिसका मोटा मोटी काम होता है कानून को बनाना। क्या काम होता है? कानून का, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है। क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी। रिपीट करो, अगेन रिपीट करो। लेजिस्लेटिव को अपन लोग कहते हैं विधायिका। ठीक है, विधायिका बोलते हैं जिसका काम होता है लॉ मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विधायिका के मेंबर्स को लॉ मेकिंग बोलते हैं। तो इनको लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने का बेसिकली प्रावधान है, इनका पहला काम है। ठीक है, दोबारा बोलो। लेजिस्लेटिव विधायिका जिसका काम होता है लॉ मेकिंग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है भाई? तो लेजिस्लेटिव के थ्रू जो कानून बनाए गए हैं ये उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इम्प्लीमेंट ऑफ लेजिस्लेचर लॉस। ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया है एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उनको इम्प्लीमेंट करती है। अब बहुत आसान और सरल तरीके से समझते हैं कि अब ये होता क्या है। स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है? बेसिकली एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि स्टेट इवेल्युएट करती है पार्लियामेंट को नेशनल लेवल पे। राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट के अंदर ये काम होते हैं जो राज्य को कानून बनाने के प्रावधान देती है। इंडिया हैज़ बी कैमरल लेजिस्लेटिव एंड यूनिकैमरल। भारत में दो सदनीय विधायिका है। ठीक है, दो सदनीय विधायिका है, मैं हिंदी में बता रही हूँ। दो सदनीय विधायिका है जो कि गवर्नर और साथ में एक और दो हाउसेज में बटे होते हैं।
इतना समझ आया? अब देख लो, सिंपल स्ट्रक्चर के साथ समझ लो। स्टेट लेजिस्लेटिव दो है, बी कैमरल और यूनिकैमरल, दो सदनों में है, ठीक है। बी कैमरल क्या करती है? बी कैमरल में दो सदन होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और विधानसभा भी होगी, और ये बेसिकली उन स्टेट्स में अप्लाई होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, पॉपुलेशन बेसिस पर है, जहाँ पर विधायिका की सीट वगैरह जो है वो ज़्यादा है, ये याद रखना आप। दूसरा है यूनिकैमरल, जहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ विधायकों की सीट कम है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, विधान परिषद ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा लेना है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव, यहाँ पे असेंबली होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यूनिकैमरल में। भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, दोबारा रिपीट करो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, दोबारा बोलो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बी कैमरल लेजिस्लेटिव मौजूद है, बाकी सबको हटा करके, इन सबको 6 हटा करके बाकी सब में यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद काम करती है, बाकी सब में विधानसभा, विधान परिषद दोनों काम करती है, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों काम करती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बी कैमरल जहाँ पे 2 परिषद होते हैं, विधानसभा और दूसरा क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर ये दोनों परिषद काम करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर हो गया? ये था आपका स्टेट लेजिस्लेटिव। इस तरीके से ये स्टेट लेजिस्लेटिव काम करता है स्टेट में। अब यही लेजिस्लेटिव सेंटर में कैसे काम करता है, तो सेंटर में इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट का, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, और तीसरा होता है हाउस ऑफ पीपल, जिसको बोला जाता है लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल जिसको बोला जाता है लोकसभा। तो लेजिस्लेचर, जब लेजिस्लेटर स्टेट में काम करेगी तो लेजिस्लेटर स्टेट में 2 तरीके से काम करती है, बी कैमरल, यूनिकैमरल होकर के स्टेट को अलग अलग प्रायोरिटी देती है। फिर वहीं दूसरे में जब सेंटर में काम करेगी, केंद्र में काम करेगी, तो केंद्र में 3 प्रमुख पद होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट का, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, तीसरा होता है हाउस ऑफ पीपल जिसको बोला जाता है लोकसभा का। और लोकसभा में कौन होता है? जनता के चुने गए प्रतिनिधि उसके अंदर जाते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या होती है? प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी होती है कंट्री या फिर किसी भी रीजन की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को अप्लाई करवाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए। और टिपिकली ये बाउंड्री ऑफ स्टेट्स के लिए ही काम करती है। किसके लिए काम करती है? बाउंड्री ऑफ स्टेट्स के लिए ही काम करती है, कि अगर बिहार का है तो बिहार की क्या लॉज होनी चाहिए, उसकी पॉपुलेशन, उसकी डिमांड्स को देख करके। क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल किसका पार्ट है, तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव में भी 2 है, हम सेंटर पे देखेंगे और स्टेट भी देखेंगे भाई। तो स्टेट में अपन लोग जब बात करते हैं तो स्टेट में ये इंडिया की बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर के, अफेयर्स कंपेरिजन दीज ऑपरेटिव स्टेट लेवल। इसका मतलब ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, बताया था मैंने पहले, कार्यपालिका। ये जो बॉडी होती है ये रिप्रेजेंट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव को, पूरा प्रशासन चलाती है। और प्रशासन किसके अंदर चलाती है? ये लेजिस्लेटिव के अंदर होकर के चलाती है, जिसके अंदर 4 बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं। पहला एडवोकेट जनरल होता है, दूसरा एक और पोस्ट होती है गवर्नर की, तीसरा होता है चीफ मिनिस्टर की जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, और चौथा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब देखो, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट काम करेगी लेजिस्लेचर में, ये बात याद रखना। काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ काम करेगी? लेजिस्लेचर में। काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ काम करेगी? क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, राज्य अपना एक काउंसिल बना रखे हैं यहाँ पर, तो वो लेजिस्लेचर में काम करेगी, यानी कि विधायिका में काम कर रही है ये, ठीक है। पर वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव में कौन काम करता है? तो एग्जीक्यूटिव में काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री जिसको परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद काम करती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, मैं याद करवा रही हूँ। तो मंत्री परिषद यहाँ पे काम करती है। एडवोकेट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि गवर्नर जो होता है वो केवल और केवल नॉमिनल हेड होता है, यानी कि ये नाम मात्र का होता है, इसका कुछ परसेंट ही काम होता है, और ये अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट देता है? तो गवर्नर किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्रेसिडेंट के थ्रू चुना जाता है। अब बचा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो ये स्टेट का चीफ लीगल एडवोकेट होता है।
सारे कानूनी अधिकार किसके अंदर जाएंगे, वो एडवोकेट जनरल जो है उसको इंक्वायरी देगा। चीफ मिनिस्टर कौन होता है, तो स्टेट में होता है ये चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होगा। इसको कौन क्या कहता है, अपॉइंटमेंट करता है, तो ये अपॉइंटेड होता है गवर्नर के थ्रू। इसको कौन चुनता है, तो ये गवर्नर चुनता है इसको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है इसका ये बेसिकली लेजिस्लेटर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका हेड रहेगा सीएम। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। एडवोकेट जनरल बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये स्टेट का लीगली ऑफिसर है, सारे गैर और अगैर काम को यही देखता है। गवर्नर कौन होता है, तो गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का होता है, ये प्रेसिडेंट के थ्रू चुना होता है, पर राष्ट्रपति इसको चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन चुनता है, तो गवर्नर इसका चुनाव करता है और चीफ मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। सीएम किसका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये इसका हेड होगा। गवर्नर इसको चुनता है। गवर्नर का एक ही काम है कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर को चुनौती देगा और प्रेसिडेंट यहाँ पर सिर्फ इसका काम करता है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन लोग मूव करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ पर काम क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो सेंटर में कार्यपालिका कैसे काम करेगी, तो प्रेसिडेंट होता है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड है, ये चुनता है इसको प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सेम काम है जो यहाँ पर काम है इसका, सिर्फ इस तरीके से इनका पूरा स्ट्रक्चर काम होता है उनका ये। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या बात करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से जानेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेटर के वर्क को, ठीक है। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग बहुत अच्छे जानेंगे, साथ ही साथ रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक रिवीजन हो जाए छोटा सा। देखो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने क्या अपना रखा है, इंडिया ने फेडरलिज्म को अपना रखा है। इंडिया ने किसको अपना रखा है, फेडरलिज्म को। और फेडरलिज्म कहता है कि भाई मैं पावर एक हाथ में नहीं दे सकता, मैं 2 पार्ट में दूंगा। तो 2 पार्ट में अपन लोगों ने कैसे बांट किया, एक केंद्र के पास रहेगी शक्तियाँ, दूसरी रहेगी स्टेट के पास, ठीक है। एक केंद्र के पास रहेगी, दूसरी रहेगी स्टेट के पास। अब दोनों में ही अलग अलग तरीके, एक लेजिस्लेटिव पार्टी है, 1 सेकेंड, लेजिस्लेचर, और उसके अलावा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। उसी तरीके से स्टेट में बांट रखा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इन दोनों को ही हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहाँ होते हैं, गवर्नर कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन होते हैं। इस सबको हमने बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से जान लिया है। आई होप अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। राज्यसभा कहाँ होती है, लोकसभा कहाँ होती है। काउंसिल ऑफ स्टेट को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं भाई राज्यसभा, और इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा, ठीक है। बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव को आप मान के चलो पार्लियामेंट होती है ये आपकी, और पार्लियामेंट में 2 तरीके सदन ये उपलब्ध होते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने लेजिस्लेचर को बहुत क्लियरली समझ लिया होगा। नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको क्या कहते हैं इनकी क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो आप रोज़ हमारी गूगल मीट और जूम मीटिंग पर क्लासेस होती है, आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर ज्वाइन करें। सारे डाउट, सारे सेशंस वहाँ पे क्लियर होते हैं। और या अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नाउ विच एग्जाम्स आर यू प्रिपेयरिंग, यानी कि अभी आप कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। देन डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।